बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की कृपा से पौष माघ मास प्रारंभ हो गया। माघ मास के पहले पौष माघ, अगले महीने माघ मास है और माघ मास का भी बहुत ज्यादा महत्व है। मार्ग शीर्ष से हमने शीर्ष का मार्ग पकड़ लिया और हमारे शीर्ष पर हमको दिखाई देता है सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान का जब उदय होता है तो उसको बोलते हैं, उसकी पोष किरणें बाहर निकल गई। पोष, इन्हीं 15 दिनों के बाद में मकर संक्रांति आएगी। सूर्य भगवान संक्रमण करेंगे, मैंने धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगेगा। और जो जो दिन बड़ा होगा त्यों त्यों उपाधियां, व्याधियां, कष्ट मिटने लगेंगे। सूर्य भगवान का तेज प्रकाश जब हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकता है, महापुरुषों का ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे हृदय में बैठे अंधकार का निराकरण कर सकता है, तो फिर ये पौष मास तो हमारे लिए अति उत्तम है। हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमने इस वर्ष पुरुषोत्तम मास की कथा भी की, कार्तिक मास की कथा भी की, मार्गशीर्ष मास की कथा भी की, और पौष मास में भी हम लोग कथा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। भगवान ने जो विधान बनाया है उसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भावी पेट मिट सके त्रिपुरारी। शंकर भगवान होने को मिटा सकते हैं। पिछले 15 दिनों के प्रसंग में हम लोग लगातार एक ही प्रसंग को लेकर चल रहे थे। कि जिस ससुर ने अपने दामाद की इज्जत का ध्यान नहीं रखा, जहाँ छोटी सी गलती दामाद से हो गई और ससुर इतना नाराज हो गया कि अपनी बेटी को भी भूल गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी का कल्याण करने के लिए उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और यहां तक आगे बढ़े कि उस सती को संसार में परम पूज्य बनवा दिया। जिस सती को शंकर भगवान त्याग करना चाहते थे, मन में संकल्प कर लिया था कि यही तन सत ही भेंट मोहि नाही, लेकिन भगवान राम जी ने कहा सती की भेंट नहीं होगी जब तक प्राण है, लेकिन जब इसके प्राण निकलेंगे तो तुम स्वयं उसको कंधे पर उठा उठा के घूमोगे।
और हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, जो हमारे पास है उसमें हमको अच्छाइयां दिखती नहीं हैं। जब वो हमको छोड़ के चला जाता है तो हमको उसकी अच्छाइयां याद आती हैं। बस इसी वृत्ति को यदि हम बदल लें तो स्वर्गवास करने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग होगा ऐसा नहीं है, जीवित ही स्वर्ग हो जाएगा। आपके साथ जो रहने वाले हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार चल रहा है, उनकी कमियों की तरफ देखना नहीं, उनमें गुण क्या क्या हैं उनको ग्रहण करना है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। संसार में जितने भी गुण हैं, अपने में या दूसरे में, वो सारे गुण परमात्मा के हैं। और दोष आदमी स्वयं विचार करे कि दोष तो सारे मेरे में ही हैं। पिछले 7-8 महीने से अपना प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए। उन 5 प्रश्नों के उत्तर भी अभी अधूरे हैं। बीच में राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाके पूछते हैं हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी 14 भवन बता रहे हैं। फिर उसके बीच में इसी से जुड़ता प्रसंग आ गया कि गरुड़ जी को संशय हो गया, शंकर भगवान ने काकभुषुंड के पास भेज दिया। फिर ठाकुर जी की कृपा से पुरुषोत्तम मास आ गया, उसकी कथा प्रारंभ हो गई। कार्तिक आ गया, मक्षर आ गया। और इन सारी कथाओं का तारतम्य जोड़ेंगे तो जीवन में एक अद्भुत आनंद आएगा। ये अद्भुत आनंद कब आएगा? जब गुण तुम्हार समझे निज दोषा। परमात्मा ने हमको जो बुद्धि दी है उससे विचार करना है कि बाहर क्या क्या गुण मिल रहे हैं, उसको लेना है, स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। और अपने दोषों को समझना है। जो मेरे दोष हैं उनको समझे ही निज दोषा। अपने दोषों मैंने दोषों को, दोष मेरे ऐसा नहीं है, अपने दोषों को समझना है और उस दोषों को समझ करके उन दोषों को शरीर से बाहर निकालना है। कोई कथाकार ऐसे भी इसका उदाहरण करेगा कि अपने दोष समझो, दूसरों के गुण समझो। नहीं नहीं नहीं, गुण तुम्हार और समझे ही निज दोषा। अपने दोषों को समझ ले। और यदि हमको अपने दोष समझ आ जाए तो जीवन में झगड़ा तो है ही नहीं। हमको क्रोध आ रहा है और वो क्रोध हमको समझ आ जाए तो फिर क्रोध किस पर? लोभ आ रहा है तो लोभ के लिए मेरे को कितना मेहनत करनी पड़ेगी, काहे को दिमाग खराब करूं, काहे को भागूं, तो लोभ आएगा क्यों? मोह, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, ये नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये नहीं दिखेगा तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। अरे जब से पैदा हुए हो तब से कितने आगे चले गए, किसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा रहा?
तुम्हारे हाथ से तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी दादी चली गई, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी नानी चली गई, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी माँ चली गई। अब एक छोटे से बच्चे के मोह के पीछे पड़ करके हम पागल हो जाएंगे। तो जब अपना दोष समझ आ गया तो आदमी मोह से निकल आएगा। क्रोध, बात समझ आ गई तो क्रोध नहीं आएगा, लोभ भी नहीं आएगा, मोह भी नहीं आएगा। और अहंकार किस बात का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? अहंकार किस बात का? जिंदा रहेंगे तो भविष्य है, और जिंदा रहने का तरीका है ठाकुर जी की इच्छा। वो जीवित रखेंगे तो मैं जीवित रहूंगा, और उन्होंने मेरे भविष्य का निर्माण करना होगा, तो उसके लिए अपने आप वो साधन इकट्ठे करेंगे। और ये सारी बातें कब होगी? बोले ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा। यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये सारी बातें गुण से नहीं होगी, साधन से नहीं होंगी, ये भगवान की कृपा से होगी। सती तपस्या करके, सती साधना करके, सती 87,000 साल तक प्रायश्चित करके हिमाचल के घर में पैदा हो गई। और नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने लड़की के गुणों को बताया, और गुणों को बताने के साथ साथ उसके अवगुणों को भी बताया। किसके हाथ की रेखा में लिखा है कि इसका जो पति होगा वो योगी, जटिल, अकाम मन योगी होगा। मैंने भगवान से जुड़ा होगा, परमात्मा से जुड़ा होगा, संसार से उसका कुछ लेना देना नहीं। जटिल होगा, उसको समझा नहीं जा सकेगा, जटिल, उसको पढ़ा नहीं जा सकेगा। वो खुश हो जाएगा तो लंका दे देगा, वो खुश हो जाएगा तो अपना सब कुछ दे देगा। अकाम, उसके मन में कोई कामना नहीं। नगन अमंगल भेष, नगर नंगा रहेगा, अमंगल भेष होगा। अस स्वामी अहि कहि मिलही, परिहस्त असरेख, ऐसा पति इसको मिलने वाला है। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुखी दंपत ही उमा हर्षानी। महात्मा जी की बातों को जब सुना, अभी तक जो बातें बोल रहे थे सब सत्य लग रही थी, क्योंकि भूमिका बना दी नारद जी ने। पहले कन्या के गुणों को बताया, राजा के गुणों को बताया, हिमाचल के गुणों को बताया कि ये भवानी है, जगदम्बिका है, परम्बा है। और बातें करते करते पहले मीठा मीठा खिला दिया, फिर थोड़ा सा कड़वा, लेकिन वो कड़वा भी ऐसा। मुनि की बातें सुन करके पति पत्नी को सत्य लगा, लेकिन मन में थोड़ा दुख हुआ। हिमाचल के मन में दुख हुआ, मैना के मन में दुख हुआ, पर उमा हर्षानी, पर जो उमा है, पार्वती है, वो मन में प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये वही उमा है, मैंने कल भी बताया था, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, लक्ष्मण जी ने उमा के रूप में देखा था, तो उमा हर्षानी, पार्वती प्रसन्न हो गई।
पार्वती प्रसन्न हुई तो पर नारद हुई यह भेद न जाना। ये पार्वती क्यों खुश हो रही है, इस भेद को नारद जी को भी पता लगा नहीं, क्योंकि पार्वती क्या है, उमा क्या है, जगत जननी है, ये नारद उसके पुत्र हैं। तो माँ के भेद को बेटा कैसे जान सकता है? हो दशा एक समझब बिलगाना, बच्ची है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। जैसे बच्चा कभी अटपटी बातें कर देता है तो बड़े लोग बोलते हैं छोड़ो बच्चा है, ऐसे नारद जी ने सोचा बच्ची है, ऐसे हंस रही होगी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। जब नारद जी पार्वती का हाथ देख रहे थे, उस समय मैना की सखियां भी बैठी थी, पार्वती की सखियां भी बैठी थी। उन सब की आंखों में आंसू आ गए और आपस में विचार करने लगे कि होई न अमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सबने विचार किया कि महात्मा जी की बात झूठी नहीं हो सकती। सबने तो ये सोचा, पर पार्वती ने नारद जी के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया, पक्का कर लिया है। और ऐसा विचार करते उपजे शिव पद कमल स्नेहु, पार्वती के मन में जो छुपा हुआ स्नेह था वो पैदा हो गया। लेकिन मिलन कठिन मन भा संदेहु, पर शंकर भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे, ऐसा सोचते ही पार्वती के मन में हुआ कि जिन्होंने मेरे को 87,000 वर्ष तक त्याग के रखा, क्या वो मेरे को, मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? महापुरुष भजन गाते हैं ना कि मेरे पाप कर्म ही मुझको भक्ति न करने देते हैं, जब जब शरण में आऊं तेरी रोक मुझे यह लेते हैं, हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं की याद आ गई और संदेह हुआ। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। पुरानी बातों को याद करके, और इस समय ये बात सोचने का नहीं है, क्योंकि समाज के लोग बैठे हैं और पार्वती को अपने पूर्व जन्म का ध्यान आ गया। तो पार्वती ने विचार किया कि यदि मैं इन सब के सामने पूर्व जन्म की बातों को लेकर के बैठूंगी तो तरह तरह की चर्चाएं हो जाएंगी और कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप उठी और अपनी सखियों के पास जाके बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। महात्मा जी की बात झूठी नहीं हो सकती। पति पत्नी भी विचार कर रहे हैं और सखियां भी विचार कर रही हैं। उर्धरि धीर कहो गिरिराऊ, कहो नाथ का करिए उपाऊ। नारद जी बोलते जा रहे थे, हिमाचल डिस्टर्ब हो गए। बेटी के होने वाले पद के पति के बारे में सुन करके तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की, महाराज इसका कोई उपाय भी है क्या? कोई तो उपाय होगा, क्योंकि हमारे और आपके जीवन की घटनाएं हैं। जीवन में अचानक कभी कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, झंझट आ जाए,
तनाव आ जाए, दुराव पैदा हो जाए, फ्रिक्शन पैदा हो जाए और आदमी से वो समस्या का समाधान न हो, तो फिर वो चिंता करता है कि किसी की नजर लग गई, या किसी ने कुछ कर दिया, या किसी ने कुछ करवा दिया, या कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आदमी विचार करता है और फिर भागता है, किससे इलाज पूछूं, किससे तरीका पूछूं, कौन बताने वाला है। भगवान के नाम का सहारा नहीं लेता, परमात्मा के नाम का सहारा नहीं लेता, झूठी बातों के पीछे पड़ जाता है। कोई इसको बोलता है कि हैदराबाद में बड़े अच्छे पंडित हैं, वहां चले जाओ। कोई उसको बोलता है नैमिषारण्य चले जाओ, कोई इसको बोलता है शुक्रताल चले जाओ, कोई इसको बोलता है बद्रीनाथ चले जाओ, कोई इसको बोलता है पितृदोष है, कोई बोलता है तुम्हारी कुल देवी का दोष है, कोई बोलता है कुल देवता का दोष है, कोई बोलता है तुम्हारे पीछे तुम्हारे पितृ पड़े हुए हैं। और आदमी ऐसी उलझनों में उलझ जाता है और फिर फंस जाता है। जिस परमात्मा ने हमको आपको बनाया है उसकी तरफ इसका ध्यान जाता ही नहीं है। कभी कभी परिवारों में से कोई आदमी गायब हो जाता है, घर छोड़ कर चला जाता है। परिवार वाले पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। कोई बोलता है मैंने वहां देखा, कोई बोलता है मैंने वहां देखा, कोई बोलता है मैंने वहां देखा। जिस पंडित पुजारी पुरोहित के पास जाओगे वो कहता आएगा 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 आएगा। अब आएगा कैसे? बोले ये उपाय करो, ये उपाय करो, ये उपाय करो। और माता पिता क्या उपाय नहीं करते। झूठे चक्कर में आदमी फंस जाता है और संसार के जो लोग हैं फंसाने वाले, धन के लोभी, वो इसको महामृत्युंजय के मंत्र का उपदेश देते हैं, गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, जप करवाओ, तप करवाओ। जो हालत हमारी आपकी है वही हालत हिमाचल की। हिमाचल ने भी नारद जी से पूछा क्या उपाय करें, तो नारद जी ने ये शब्द बोले हैं, यदि उसकी तरफ हम सब विद्वान लोग ध्यान दे दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कह मुनि सिहिंबंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। एक दोहा, इसको ध्यान से समझ लो। कह मुनि सिहिंबंत सुनु, नारद जी ने कहा हिमाचल ध्यान से सुनो। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है रेखा, जो विधि लिखा लीलार, जो भाग्य में रेखाएं विधि माता ने लिख दी, देवता उसको मिटा सकते नहीं, राक्षस उसको मिटा सकते नहीं, मनुष्य उसको मिटा सकता नहीं, नाग उसको मिटा सकते नहीं, मुनि उसको मिटा सकते नहीं। कितनी बड़ी बात। हम पढ़े हैं पंडितों के पीछे, पुरोहितों के पीछे, पुजारियों के पीछे, झाड़ फूक वालों के पीछे, ओझाओं के पीछे, जादू मंत्र टोना टोटका वालों के पीछे। काला धागा बांध लेते हैं, पीला धागा बांध लेते हैं, लाल धागा बांध लेते हैं। कोई शमशान में बैठ के बगलामुखी की पूजा कर रहा है, तो कोई घर में बैठ के वैभव लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। कोई धन के लिए संतोषी माता का व्रत ही कर रहा है।
और कोई कहता है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा घर बैठे कल्याण कर दूंगा। हरम उठा उठा के पैसा उसके पास में भेजते जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा जो भाग्य में लिखा है उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुमने मेरे से प्रश्न किया है, तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करे जो देव सहाय, जस वर मैं वर्ण्य तुम पाही, मिले ही उमहि तस संशय नाही, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। नारद जी ने कहा, हिमाचल तुम उदास हो गए हो, लेकिन मेरे को एक उपाय दिखाई दे रहा है। यदि परमात्मा सहायता कर दे, यदि भगवान सहायता कर दें, तो जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं, जस वर मैं वर्ण तुम पाही, मिले ही उमे अस संशय नाही। जैसे जैसे मैंने दोष बताए वैसे ही पति इसको, तुम्हारी बेटी उमा को मिलेगा, इसमें संशय कुछ नहीं है। इसके आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। वो जितने भी दोष हैं वो मेरे को शंकर भगवान के अंदर दिखाई देते हैं। और यदि ये सारे दोष शंकर जी के अंदर हैं, तो जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर भगवान के साथ हो गया, तो जितने ये दोष हैं ये सारे गुणों में बदल जाएंगे। ऐसा सब लोग तुमको कहेंगे, ये गलत नहीं है, ये योगी है, जटिल है, अकाम है, नंगा है, भूखा है, डमरू वाला है, भस्म वाला है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब लोग कहेंगे, अरे ये एक दोष है क्या, ये तो गुण है। जो अहि सेज सैन हरि करही, बुद्ध कहु तिन कर दोष न धरही। नारद जी ने कहा, हिमाचल बताओ, आदमी कहां सोता है? बिस्तर के ऊपर। आदमी कहां सोता है? पलंग के ऊपर। आदमी कहां सोता है? सुंदर सेज के ऊपर। लेकिन विष्णु भगवान कहां सोते हैं? शेषनाग पर। अब सांप के ऊपर को सोने की जगह है क्या? लेकिन विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं, तो कोई उनको दोष देता है क्या? सब उनको जाके प्रणाम करते हैं कि देखो क्षीर सागर में शेष के ऊपर भगवान विष्णु सोए हुए हैं। और ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। अरे सांप का नाम लेते ही आदमी के प्राण सूख जाए, पर सांप सिर पे है, उसके नीचे विष्णु भगवान हैं। जो अहि सेज सैन पर करही, भगवान सांप के ऊपर शयन करते हैं। बुद्धिमान कोई भी उनको दोष नहीं देता। भानु कृषानु सरब रस खाही। ये सूर्य भगवान जो है, देखो ये सूर्य, ये लेटर पड़ी हो उसके भी रस को खा जाते हैं, पुष्प पड़ा हो उसके रस को भी खा जाते हैं, मीठा पानी हो उसको भी सोख लेते हैं, खारा पानी हो उसको भी सोख लेते हैं। उनको तो कोई मूर्ख नहीं कहता। सूर्य भगवान को सब प्रणाम करते हैं कि प्रभु आप आओ, जैसे मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु
आप दूर चले गए इसलिए कोरोना आ गया। आप थोड़ा नजदीक आओगे, ये कीटाणु खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। भानु कृषाणु सरव रस खाही। सूर्य भगवान जब उनकी गर्मी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, तो आदमी की गंदगी, सड़ी हुई गंदगी, सड़ा हुआ कूड़ा पड़ा रहता है, उस पर वो सूर्य पड़ता है, उसके अंदर से कूड़े के रस को खींच के उस कूड़े को सुखा देते हैं। तालाबों के अंदर कीचड़ पड़ा होता है, उसके पानी को, गंदे पानी को खींच लेते हैं, कीचड़ को साफ कर देते हैं, और वो गंदा जो तालाब है वो सूख करके उसमें से बदबू आना बंद हो जाती है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही। बोले अच्छा पानी बह रहा है, बुरा पानी भी बह रहा है, और सारा पानी बह करके गंगा नदी में चला जाता है, और सारा पानी गंगा में जाता है। गटर का पानी गंगा में चला गया, नाले का पानी गंगा में चला गया, भैंसों का गंदा पानी, गाय का गंदा पानी गंगा में चला गया, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता भाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थ होता है ना, उसको कोई दोष नहीं है। जैसे सूर्य, जैसे अग्नि, जैसे गंगा। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, जो अस हिस्सा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भर नरक महु, जीव की ईश समान। और यदि मनुष्य भगवान के साथ होड़ करने लग जाए, कि सूर्य भगवान सब रसों को खाते हैं तो मैं भी सब रसों को खाऊंगा, शराब भी पीऊंगा, मांस भी खाऊंगा, सूर्य को दोष नहीं तो मेरे को भी दोष नहीं, तो उसकी बराबरी हम लोग नहीं कर सकते भाई। जो ऐसे हिस्सा करे नर, जो आदमी बराबरी करने लगे कि गंगा में गंदगी चलेगी, नहीं बिगड़ा तो मेरे में गंदगी आएगी, तो क्या बिगड़ेगा? सूर्य में गंदगी गई, कुछ नहीं बिगड़ा, तो मेरे में गंदगी जाएगी, क्या बिगड़ेगा? बोले नहीं, अपने को इनके बराबर नहीं समझना है। और जो आदमी ऐसा करके अभिमान करता है, वो फिर नरक में चला जाता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। सूर सरि जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। बोले गंगा जल डाल करके शराब फिर बनाई है, गंगा जल डाल के शराब बनाई है, पर संत लोग उस शराब का कभी पान नहीं करते। और वही शराब गंगा में जाके मिल जाए तो सुरसरी मिले तो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। बोले वही शराब का ड्रम गंगा में जाके मिल जाए और गंगा में बह जाए, और वो आगे जाके गंगा जल लोग पी लें, तो शराब पिया ऐसा माना नहीं जाएगा। ऐसे ही ईश्वर जीव में भेद है, ईश्वर जीव में अंतर है। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा न कर्तुम। जो करने वाला है वो भी करे, जो ना करने वाला है वो भी करे, जो होने वाला वो भी करे, जो ना होने वाला वो करे, उसका नाम है ईश्वर। नारद जी हिमाचल को समझा रहे हैं कि जो तुम अवगुण देख रहे हो, ये सारे अवगुण शंकर भगवान के अंदर हैं, पर ये सारे अवगुण जब उनके पास जाएंगे तो सारे गुण में बदल जाएंगे। शंभु
सहज समर्थ भगवाना, ऐ विवाह सब विधि कल्याणा। शंकर भगवान समर्थ हैं और सहज हैं, वो भगवान है। यदि ये विवाह शंकर भगवान के साथ हो जाए तो फिर हर प्रकार का तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी बेटी का भी कल्याण है, तुम्हारे खानदान का भी कल्याण है। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर मिलना इतना आसान नहीं है भैया, लेकिन यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो ये काम आसान हो सकता है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावो मेट सकहि त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करे, साधना करे, तो शंकर भगवान ये होनी को भी टाल सकते हैं जिसको तुम अनहोनी कह रहे हो, जिससे तुम्हारा मन दुखी हो रहा है, जिससे तुम्हारा मन कष्ट में है। तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, शंकर भगवान होनी को टाल सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव एहि कह शिव तज दूसर नाही। नारद जी ने कहा देखो भाई, हम संसार में घूमते हैं, यद्यपि एक से बढ़ के एक, ये जो मैंने अवगुण गुण बताए इसके हिसाब से वर बहुत है संसार में, लड़कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका विवाह तो शंकर भगवान से होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि शंकर क्या है? वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छत फल बिन शिव अपराधे, लहे न कोटि जोप जोग जप साध। नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान क्या है? वर देने वाले हैं, दुखों का भंजन करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और अपने सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, रंजन करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। और कैसे हैं शंकर भगवान? इच्छित फल बिन शिव अपराध, लहे न कोटि जोग जप साध। बोले यदि आपने अपने मन की इच्छा के अनुसार फल पाना है तो शंकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, बड़ी आसानी से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग मेरे को बहुत पुराना जानते हैं, 40-45 साल से जो जानते हैं, उनको पता है जब भी मैं पहले कथा किया करता था तो उस कथा में मैं सबसे पहले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का 5 बार उच्चारण किया करता था। यहां भी मैं कथा करता। वैसे शास्त्रों में लोग, महात्मा लोग कथा करते हैं तो वो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में वो शिव स्तुति करेंगे, राम स्तुति करेंगे, हनुमान स्तुति करेंगे। लेकिन मैंने ये स्तुतियां करना बंद कर दिया। बस मैं तो सिर्फ शंकर जी की जय, राम जी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, और फिर कथा प्रारंभ कर देता हूं। क्योंकि स्तुति, ये पूरी कथा ही मैं स्तुति मानता हूं। यदि कथा करते करते, सत्संग करते करते सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आ गया और 2-4 आदमी भी भगवान की भक्ति में लग गए और मैंने भगवान की शरण में उनको धकेल दिया और वो भगवान की तरफ चले गए, तो मेरे को स्तुतियां करने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो स्तुति करने वाले ठाकुर जी के पास बना करके भेज दिए कि ये है जो तुमको समझते नहीं थे, ये समझ गए हैं,
अब इनको स्वीकार कर लो, मेरी स्तुति भी स्वीकार कर लो और मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लो और मैंने जो प्रयत्न किया है वो भी अंगीकार कर लो। होगी स्तुति। करता था मैं, माता रामू मत पिता रामचंद्र, ऐसी स्तुति में करता था। जनक सुता जग जननी जानकी, ऐसी स्तुति में करता था। जब शुरू शुरू में कथा किया करते थे, अब जनता नहीं आई है तो सीताराम 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 का ये भजन गाते गाते देखते थे, आ गए 2 आ गए 4 आ गए 6 आ गए 8 आ गए, अब लोग आके बैठ गए। लेकिन अब जब मैं कथा कर रहा हूं तो मेरे को लगता है कि किसको बुलाना है। जिनको सुना रहा हूं वो तो तैयार बैठे हैं मेरे से पहले। मैं 1 बजे बैठूं तो वो लाखों की संख्या में तैयार है, मैं 2 बजे बैठूं वो करोड़ों की संख्या में तैयार है, मैं 3 बजे बैठूं वो अरबों की संख्या में तैयार है। क्यों? मैंने अपने कमरे के भीतर बैठे जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कीटाणु परमाणु अणु हैं, उन सबको मैंने श्रोता समझ लिया। क्योंकि चूटी भी सुनती है, हाथी भी सुनता है, मच्छर भी सुनता है, मकड़ी भी सुनती है, छिपकली भी सुनती है। सुनाने वाला चाहिए। जब सब सुन रहे हैं तो फिर स्तुति करके जरूरत क्या है? जो ज्ञान की बात है उसको बांटना शुरू करो, भक्ति की बात को बांटना शुरू करो। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहै न कोटि योग जप साधे। शंकर भगवान की आराधना करेंगे तो इच्छित फल मिल जाएगा, नहीं तो करोड़ों करोड़ों योग जग जप यज्ञ कर लो, काम होने वाला नहीं है। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जही दीन आशीष। हो यह कल्याण अब, संशय तजहु गरीश। नारद जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और हिमाचल को आशीर्वाद दिया और कहा कि हिमाचल, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का कल्याण होने वाला है, संशय को छोड़ करके परमात्मा का भजन शुरू करो। संशय तजहु गिरीश, संशय को छोड़ दो। इस संशय के पीछे बहुत गहरी गहरी बात है। नारद जी को पता लग गया कि संशय ही था जो सती यहां आके पैदा हुई है, संशय ही था जो लक्ष्मण जी को हो गया था, संशय ही था जिसके कारण पार्वती भटकती थी। तो नारद जी ने हिमाचल को कहा, हिमाचल तुम भी संशय को त्याग दो। ऐसा कह करके नारद जी वहां से नारायण नारायण करते करते ब्रह्मा जी की धाम की तरफ, ब्रह्म भवन की तरफ चले गए। कहियस ब्रह्म भवन पुनि गयु, आगिरि चरित सुनहु जस भयु। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भरद्वाज जी ऐसा कह करके महात्मा नारद जी ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। अब अगली कथा ध्यान से सुनो कि आगे क्या हुआ। नारद जी चले गए, जैसा हमारे आपके साथ सबके साथ परिवारों में होता है। परिवार में बच्चा हो,
पढ़ता न हो, लिखता न हो, विद्वान न हो, कुछ कहना न मानता हो, चिड़चिड़ा हो जाए, अपनी मनमानी करने लग जाए, पढ़ना लिखना बंद कर दे, स्कूल जाना बंद कर दे, टेंशन खड़ी कर दे, दुखी कर दे, परेशान कर दे, तो माता पिता उसकी जन्म पत्री लेकर के पंडितों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, देखो पंडित जी क्या है। और पंडित जी भी अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि राहु है, केतु है, शनि है, ये है, वो है, बोलते हैं। तो वैसे ही हिमाचल है, वैसे ही मैना है। अब महात्मा जी तो चले गए, सखियां भी चली गई, पार्वती भी अपने कमरे में चली गई। पति ही एकांत पाई कह मैना, अपने पति को एकांत में जब देखा तो मैना ने कहा कि कुछ बात समझे, कुछ दिमाग में बात आई आपके? हिमाचल ने कहा क्या बात? बोले आपने महात्मा जी की बात को समझी? हिमाचल ने सिर हिलाया, हाँ समझा। बोले आपकी समझ में आया पर मेरी समझ में नहीं आई बात, ये अपने पल्ले नहीं पड़ी, मेरे मन में नहीं उतरी ये बात, क्योंकि आप तो चुपचाप बैठते हो, कुछ आगे पूछते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो। महात्मा जी बोलते क्या, तुम सुनते क्या? अरे ऐसा होता है क्या? नाथ न मैं समझे मुनि बहना, मेरे को महात्मा की बात समझ में नहीं आई। ध्यान रखना आप, यदि मेरी लड़की का जो पति बनने वाला है उसका घर और उसका कुल अच्छा होगा तो ही मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, ध्यान रखना। नहीं तो मैं अपनी लड़की को कुंवारी घर में बिठाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी बेटी प्राण प्यारी है, मैंने पेट में पाला है, 9 महीने पेट में रखा है। आपको क्या पता, आप आदमियों को क्या बुद्धि है, आप आदमियों को क्या अकल है, आप आदमियों को क्या बुद्धि, क्या समझ है। और यदि मेरी लड़की के अनुसार वर नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे लोग? मूर्ख, वे पर्वती तो था, पत्थर ही तो था, अक्ल नहीं थी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ा विचार करो। ऐसा ना हो कि बेटी का विवाह करने के बाद हमको दुनिया के सामने पछताना पड़े, दुखी होना पड़े, ऐसा ना हो। अस कह परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। गुस्से में आकर के बहुत कुछ मैना ने हिमाचल को सुनाई बातें, लेकिन आखिर में दुखी होकर चरणों में पड़ गई कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। वर पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचन अन्यथा नाही। मैंने ने कहा ये बात मेरी भी समझ में आ गई कि चाहे चंद्रमा में से अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, ये तो मेरे को भी पता है। तो हिमाचल ने कहा अरे मैना, प्रिया सोच पर हरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वत ही निर्मय यही, सोई करे हैं कल्याण। हिमाचल ने बड़ी ऊंची बात बोली। बोले मैना, किस बात की चिंता करती हो?
किस बात में दुखी होती हो? तुम ये सोच करना छोड़ दो, क्योंकि भगवान जो है, भगवान को याद करो, सुमिरहु श्री भगवान, भगवान का स्मरण करो। क्यों? बोले जिस परमात्मा ने पार्वती को बनाया होगा उसने पार्वती के लायक दूल्हा भी तो बनाया होगा। पार्वती ही निर्मयो, यही जिसने पार्वती को बनाया वही परमात्मा इसका कल्याण करेगा। तुम काहे को विचार कर रहे हो? तुम काहे को सोच कर रही हो? तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम क्यों दिमाग खराब कर रही हो? अरे छोड़ो। और यदि तुम्हारे को बातों में विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी को जाके समझाओ। शंकर भगवान जैसा पति चाहिए तो उसको एकांत में जाके समझाओ कि वो तपस्या करे, साधना करे, भगवान की भक्ति करे। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। अस विचार तुम तजऊ असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। हिमाचल ने कहा, मैना बेटी को समझाओ भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या करे, साधना करे, ध्यान करे, धारणा करे। और यदि शंकर भगवान जैसे पति मिल जाते हैं तो फिर जो तुमको लगता है अवगुण, वो सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे। शंकर अकलंक हैं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। हिमाचल की बातें सुन करके ही मैना उठी और जा करके अपनी बेटी को हृदय से लगाया और समझा रही है। और इधर पार्वती ने कहा, माता जी मैंने रात को सपना देखा। अब जब सपने की बात आई तो पार्वती की मां सावधान हो गई, क्योंकि ये एक सपना एक ऐसी चीज है, किसी से भी सपने की बात करोगे तो आदमी सावधान हो ही जाता है कि कौन सा सपना होगा, कैसा सपना होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल है उसमें तो आदमी विश्वास कर सकता नहीं, तो आदमी सोचता है कि शायद सपने में कोई आदमी आकर के बुद्धि पलट के चला जाएगा। तो पार्वती ने कहा, माता जी मैंने रात में सपना देखा कि एक गोरे रंग का ब्राह्मण आया और उसने आके मेरे को समझाया कि करहु जाई तप शैल कुमारी। और उसने आके डायरेक्ट मेरे को बोला कि ऐ पर्वत की पुत्री, हिमाचल की पुत्री, तुम तपस्या क्यों नहीं करती? तपस्या करो जाकर। और नारद जी जो तुम्हारे को बातें बोल गए हैं वो सारी बातें सत्य हैं। ऐसा सपने में मेरे को एक राजकुमार ने कहा, मातु पिता ही पुण्य ये मत भावा, तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। और माता पिता ने जब बातें सुनी तो माता पिता को भी अच्छा लगा और विचार आया, तो आपस में सब लोग चर्चा करने लगे कि बोले बिल्कुल ठीक कह रही है पार्वती, क्योंकि ये सारा संसार ये बिना खंभों के आकाश रुका हुआ है, बिना किसी आकर्षण के सूरज चांद सितारे घूम रहे हैं, बृहस्पति घूम रहा है, बुध घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, शनि घूम रहा है। एक घड़ी में पेंडुलम लगाना हो तो उसको भी टिक टिक करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता है। कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी बांधनी हो तो उसके लिए भी कांटे की आवश्यकता है। अपने कपड़ों को टांगना हो तो उसके लिए भी खूंटी की आवश्यकता है। और ये परमपिता परमात्मा का कौन सा तप है जो आकाश में बादल भाग रहे हैं,
आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बर्फ पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पहाड़ खड़े हैं, आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, झंझावात आ रहे हैं, हर क्षण भूकंप आ रहा है, नदियां बह रही हैं और बिना खंभों के आसमान खड़ा है। कोई ना कोई तप तो होगा, कोई ना कोई तो साधन होगा, कोई ना कोई तो प्रयोग होगा, कोई ना कोई तो योग होगा। ये कौन कर सकता है? ऋषि मुनियों महात्माओं ने कहा ये सब बड़े बड़े तपस्वियों के तपस्या का फल है। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान तपस्या करते हैं तो सारे संसार को भोजन की व्यवस्था करते हैं, और शंकर भगवान तपस्या करते हैं तो सारे संसार का विनाश होता है। विनाश करने वाला कौन किसी को दिखता नहीं, विकास करने वाला कौन किसी को दिखता नहीं, पैदा करने वाला कौन किसी को दिखता नहीं, बस होता हुआ दिखता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या की बातें जब आई, हिमाचल ने कहा बिल्कुल ठीक बोलती लड़की भाई। तपस्या के बल पे शेषनाग पूरी धरती को धारण किए हुए, धरती किसके सिर पर टिकी हुई है? शेषनाग के मस्तक पर, कश्यप के मस्तक पर। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तप अस जिय जानी। बोले वो जो गोरा ब्राह्मण है उसने मेरे को बताया कि तप ही संसार का आधार है, सृष्टि का आधार तप है। हे भवानी, जाकर के तपस्या करो। सुनत वहस सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरी हाहाकारी। लड़की ने मां को सपना सुनाया और मैना ने तुरंत अपने पति को बुलाया, इनको बुलाओ। वो आए, आला करके बोला देखो सुनो बेटी क्या बोल रही है। इसको सपना आया, सपने में गोरा गोरा ब्राह्मण को इसको ज्ञान दे रहा था। ये छोटी सी छोकरी, इसको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आ रही है? और कहती है नारद जी ने जो कहा वो सब सत्य है, वो ब्राह्मण इसको बता के गया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। माता पिता को समझाया और पार्वती तपस्या करने के लिए प्रसन्न होकर के चल पड़ी। क्योंकि पार्वती ने देखा था पूर्व जन्म में शंकर भगवान समाधि लगा के बैठते हैं, और समाधि लगाने के बैठ में 87,000 संवत बीतने के बाद में आंख खुलती है, और आंख खुलते ही भगवान का भजन करते हैं। पुरानी बातों का विस्मरण होता है, नई बातों का स्मरण होता है, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। मन की सारी कलुष, मन का सारा मैल दूर होता है तपस्या से। पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ गई। अब पार्वती को तपस्या करने देते हैं, हम भी अपने कुछ काम करते हैं, क्योंकि आज पौष मास का पहला महीना है। तो कुछ ब्राह्मणों को मैंने बुला रखा है, उनकी सेवा वगैरह करना है। और पिछले महीने की कथा पूर्ण हो गई, तो कई लोगों ने उसके लिए भेंट भेजी है। तो आपका पैसा अच्छे काम में लगे तो कुछ ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो उनकी व्यवस्था करेंगे।
और 4 जनवरी को अपना जन्मदिन है। 67 साल हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 60 मैंने मूर्ख, 60 के बाद 7 साल मूर्खता के हो गए। 58 के बाद में 59 हो जाता है, मूर्ख 60, और फिर 60, तो 60 ही है, और फिर 61, फिर 62, फिर तो 60 है, फिर 69, बोले 69, बोले अब तो तरने की कोशिश कर। 68 के बाद में 69, बोले थोड़ा संसार में से कमी कर, उनमें ने कमी कर, 70 मैंने तर, और तर तो फिर 70, फिर तो तरता ही जा, फिर 71, 72, फिर तो तरना ही तरना है, फिर तो तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। अभी तो 67 है, 3 साल 2 साल और मूर्खता है कि है मेरे। और मैं कहता हूं ऐसी मूर्खता सबके अंदर आनी चाहिए, जैसी मूर्खता मेरे अंदर आई है, ऐसे मूर्ख सब आदमी बनने चाहिए। कैसी मूर्खता कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में मन लग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 60 साल की उम्र में सत्संग की भावना मन में आई, सत्संग हुआ, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, और जो सत्संग सुन रहे हैं, जब उनसे चर्चा होती है, विचार होता है, तो विचित्र प्रकार के उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, विचित्र प्रकार के मेरे विचार सुनने को मिलते हैं। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और कोई नहीं है, कुछ कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा है। लोगों का धन मेरे पास आ रहा, उसका धन अच्छे काम में लग रहा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि जो लोग भी भेज रहे हैं उनको आशीर्वाद, और जो भेजने की इच्छा रख रहे हैं पर है नहीं, परमात्मा उनको दे, फिर वो भेजे, फिर वो अच्छे काम में लगे। किसी के मन में विचार आ रहा है तो परमात्मा उसको ऐसी शक्ति दे कि बुद्धि घूमे, अच्छे काम में उसका पैसा लगे। यही परमात्मा से प्रार्थना है। सभी को आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।